नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कुछ ऐसी पहेलियों में जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। ये दुनिया के वो अनसुलझे रहस्य हैं जो सालों से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम इन मशहूर गुत्थियों को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि स्रोत क्या खास बताते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से। बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वो बदनाम हिस्सा, सबने सुना होगा, जहां कहते हैं जहाज विमान सब गायब हो जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि हाँ, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, समुद्री भी और हवाई भी, तो शायद हादसे ज्यादा होते हों, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां तो अजीब हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक वजहें, जैसे वो अचानक आने वाले तूफान या समुद्री गैस, मीथेन हाइड्रेट्स की थ्योरीज, स्रोत में इनका जिक्र है, पर कोई एक थ्योरी ऐसी नहीं है जो हर घटना को समझा दे। स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये वाकई रहस्यमयी जगह है या बस संयोग है और बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। पर फिर भी सोचो, ये हमारी कल्पना पर कितना हावी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब समंदर से जमीन पर आते हैं। जी ईस्टर द्वीप जी। और वहां की वो विशाल मूर्तियां, मोआई। मोआई। स्रोत इनके बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। औसत ऊंचाई करीब 13 फीट जी। और वजन कुछ का तो 80 टन से भी ज्यादा। तो सवाल वही है, इन्हें बनाया किसने, क्यों बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, बिना आधुनिक तकनीक के वहां खड़ा कैसे किया। हाँ, यही तो गजब की बात है। स्रोत बताते हैं कि ये मूर्तियां ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हैं और इन्हें कई कई किलोमीटर दूर तक ले जाया गया है। ये उस प्राचीन रापा नुई सभ्यता की इंजीनियरिंग क्षमता पर एक बड़ा सवाल है। स्रोत में अलग अलग तकनीकों का जिक्र है, लकड़ी के स्लेज, रस्सियां, कुछ कहते हैं शायद मूर्तियों को चलाकर ले गए, पर पक्का कुछ नहीं पता। और मकसद, क्या वो पूर्वजों की पूजा थी या कुछ और, कौन जाने। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अगली पहेली भी ऐसी है, एक खोई हुई सभ्यता, अटलांटिस। इसका जिक्र सबसे पहले प्लेटो ने किया था, एक बेहद उन्नत शक्तिशाली द्वीप जो समुद्र में समा गया। स्रोत बताते हैं कि प्लेटो का वर्णन काफी डिटेल्ड है, पर मुश्किल यह है कि कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, कोई ठोस पुरातात्विक सबूत आज तक नहीं मिला। और शायद यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है ना। स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि अटलांटिस शायद हमेशा से एक कहानी ही थी। प्लेटो ने एक आदर्श समाज के पतन को दिखाने के लिए इसे गढ़ा हो। फिर भी ये हमारी उस खोज को दिखाता है, खोई हुई उन्नत सभ्यताओं की तलाश। सबूत न होने पर भी ये विचार इतना टिका हुआ है। शायद ये हमारी कल्पना की उड़ान है, एक शानदार अतीत की चाहत। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह की एक और जगह है, स्टोनहेंज, इंग्लैंड में। विशाल पत्थरों का घेरा, हजारों साल पुराना। स्रोत बताते हैं कि कुछ पत्थर, वो ब्लू स्टोन्स, वो करीब 200 किलोमीटर दूर वेल्स से लाए गए थे। ये अपने आप में उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है। पर सवाल फिर वही, क्यों बनाया इसे? स्रोत कई संभावनाएं बताते हैं। क्या ये कोई धार्मिक स्थल था जहां कोई खास रस्में होती थी, या फिर एक तरह की खगोलीय वेधशाला जो सूरज और चांद की चाल को ट्रैक करती थी। पत्थरों का जो अलाइनमेंट है वो कुछ खास खगोलीय घटनाओं से मेल खाता है, जैसे सोल्स्टिस। पर असल मकसद क्या था, वो आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, बहस चलती रहती है। और हाँ, स्रोत में एलियंस और टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों का भी हल्का सा जिक्र है। यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट्स या कुछ पुरानी कलाकृतियों को देखकर अटकलें लगाना कि क्या समय यात्री थे। हाँ, ये बातें भी हैं। हालांकि इनके पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, बिल्कुल, पर ये विषय भी चर्चा में रहते हैं, अनसुलझे ही हैं एक तरह से। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये रहस्य हमें दिखाते हैं कि अपनी दुनिया, अपने इतिहास के बारे में अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। या शायद शायद पूरी तरह कभी समझ भी नहीं पाएंगे। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, पर कुछ सवाल तो बाकी हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज हमारे समय में ऐसी कौन सी चीजें होंगी, कोई तकनीक, कोई घटना, समाज का कोई पहलू, जिसे शायद आज से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियां एक अनसुलझा रहस्य समझें। क्या हमारे समय का भी कोई अपना स्टोनहेंज या अटलांटिस होगा जिस पर वो ऐसे ही चर्चा करेंगे? ये सोचने वाली बात है, वाकई।